हर मंच की एक पहचान होती है, लेकिन कैसे लोग आएंगे, कैसे बोलेंगे और किस तरह अपनी जगह बनाएंगे, कई बार यह तय नहीं होता है। सच तो यह भी है कि कई बार इस बनी बनाई खांचे में हर कोई फिट नहीं बैठता। वो अपने तरीके से आता है, अपने नियमों के साथ। धुरंधर के मंच पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना किसी शोर शराबे के एक लड़की आई, उम्र 24 साल, नाम रिबेल, काम तबाही। इंटरनेट पर यह रैप आजकल तहलका मचाए हुए है। और ये आवाज है रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया से आने वाली महज 24 साल की लड़की दयाफी लमाड़े यानी रिबेल की। मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स के एक छोटे से गांव नांगबा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उन्हीं मेघालय की शांत पहाड़ियों में जन्मे विद्रोह का नाम है रिबेल। लेकिन दयाफी लमाड़े उर्फ रिबेल शुरू से रिबेल नहीं थी। पिता जो गार्जियन होने के साथ साथ रिबेल के शुरुआती मेंटोर भी रहे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बताने लगा। दरअसल ये बताना यहाँ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि रिबेल के संगीत में जो विद्रोह की आग दिखती है ना, वो कोई नया ट्रेंड नहीं है जिसे वो फॉलो करने में लगी हुई है, ना ही कोई इंस्टाग्राम वाली रिबेलियन है। इसमें एक थॉट है, एक सच्चाई है। चूंकि दयाफी लमाड़े उस माहौल में पली बढ़ी, अंबेडकर के उस विजन को जानने की कोशिश की, और इस वजह से उनके लिए रिबेलियन कोई फैशन नहीं, ये उनकी आइडेंटिटी है। और फिर दयाफी का स्टेज नेम बना रिबेल। और शायद यही वजह है कि इनके गाने सिर्फ कानों तक नहीं रुकते, सीधे दिल और दिमाग दोनों को हिला देते हैं। उनकी संगीत सोशल इंजस्टिस के ऊपर करारा प्रहार करती है, और इसलिए उनके गीतों में, उनके रैप में रिबेलियन केवल एक फैशन नहीं बल्कि एक डीप वैल्यू क्रिएट करता है। रिबेल के रैप में आपको फीमेल रेज दिखती है। इवन वो कुछ हद तक थर्मोडायनेमिक्स जैसे साइंटिफिक टर्म का भी इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने अपना प्रोफेशनल संगीत का सफर 2018 में दया नाम से शुरू किया था। उस समय वो सिम्फोनिक मूवमेंट के साथ जुड़ी रही, लेकिन 2019 में अपने पहले सोलो गीत बैड के रिलीज के बाद उन्होंने खुद को रिबेल के रूप में प्रेजेंट किया। रिबेल शब्द रिबेलियन या विद्रोह का संक्षिप्त रूप है। इस नाम को चुनने के पीछे उनका क्लियर फिलॉसफी था अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। दयाफी को एक गुड गर्ल की सामाजिक छवि बनाए रखनी पड़ती थी, जहां भावनाओं को दबाना सिखाया जाता था, तो वहीं रिबेल उनका वह रूप है जो चीजों को फिल्टर नहीं करता। ये पर्सनालिटी उन्हें एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। वो अपनी तुलना एमिनेम के स्लिम शैडी से करती है, एक ऐसा कैरेक्टर जो सोसाइटी की परवाह किए बिना अपनी बात कहता है। एक इंटरव्यू में रिबेल ने कहा कि शिलोंग में संगीत हवा में है। 5 या 6 साल की उम्र में ही मैंने साउंड्स को नोटिस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंजीनियरिंग की। अपनी पढ़ाई को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो उन्हें तो जरूर ही सुननी चाहिए जो रैप या किसी भी आर्ट फॉर्म को अपनाना चाहते हैं। रिबेल का कहना है कि इंजीनियरिंग ने उन्हें डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस सिखाया। उन्होंने कहा, संगीत मेरा एस्केप था और इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रक्चर, दोनों ने मुझे जमीन से जोड़े रखा। और सही पूछिए तो यह तकनीकी पृष्ठभूमि उनके गीत और लेखन में झलकती भी है, जहां वो एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे साइंटिफिक टर्म्स को मेटाफर्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। 2019 से 2025 तक की उनकी डिस्कोग्राफी देखिए आप। उनके सॉन्ग्स के टाइटल कुछ इस प्रकार हैं: बैड, रीजन्स, मैनिफेस्ट, एंट्रोपी एंड न्यू रायट। इन सभी शब्दों में आपको एक कॉमन थ्रेड देखने को मिलेगा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट, केओस और रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, जो अक्सर रिबेलियन यानी विद्रोही साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी से जुड़े होते हैं। न्यू रायट अभी एक आध महीने पहले ही आया है। इसमें रिबेल केओस और रेज को अपनाने की बात करती हैं।
रिबेल कहती हैं कि यह गाना खुद को किसी बाउंड्री में बांधने और कम आंकने के खिलाफ एक ऐलान है। वर्स में बर्न बार्स एट 1000 डिग्री, स्पिट दैट फायर, पायर, वोलाटाइल जैसे शब्द आते हैं। ये सब हीट, एनर्जी, कंबसन, इंस्टेबिलिटी के मेटाफर्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से सिंबॉलिकली जुड़ते हैं। अपने गुस्से के जरिए वो ब्रह्मांड की अराजकता को अपनाती है और खुद को उसी कॉस्मिक केओस की एक छोटी सी झलक बताती है। मैनिफेस्ट में वो अपनी डेस्टिनी को खुद से लिखने की बात कर रही हैं, तो रीजन्स में वो डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रगल के बारे में बात करती हैं। तो वहीं बैड में उन्होंने खुद को एक रिबेलियन के रूप में स्थापित किया, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया है। रिबेल के अभी तक के सफर में रैपर डीमन का साथ रहा। उन्होंने रीजन्स और मैनिफेस्ट जैसे गीतों को प्रोड्यूस किया और रिबेल को एक कलाकार के रूप में ढाला। रिबेल ने ईस्ट इंडिया साइफर में भाग लिया। इसमें उनके परफॉर्मेंस ने साबित किया कि वह तकनीकी रैपिंग में भी किसी से कम नहीं है। यानी धुरंधर में जिस रिबेल को आप सुन रहे हैं वो खुद को बहुत तपा कर यहां पहुंची है। इनफैक्ट धुरंधर से पहले रिबेल इस साल की एक और हिट फिल्म लोका में भी रैप कर चुकी है। इसके टाइटल ट्रैक को आप सुनिए। और इस वक्त धुरंधर के 2 गाने रन डाउन द सिटी मोनिका और नाल नचना में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह उनके एजी रैप की तारीफ हो रही है, लेकिन रिबेल ने इसे अपने सर पर नहीं चढ़ाया है। आप उनका इंस्टा खंगालिए, धुरंधर से रिलेटेड पोस्ट शायद ना के बराबर आपको दिखाई दे। रिबेल में कुछ तो बात है, बहुत आगे जाएंगे। हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको रिबेल को लेकर यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ ऐड ऑन करना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप देख रहे थे विट्टी चोखा, मैं हूं सत्यम प्रियदर्शी। धन्यवाद।